पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। तो लास्ट लेक्चर तक के हमने हिस्टोरिकल पार्ट देखा है, 18 सेंचुरीज़ की बात करी है कि डोबेराइनर ने ट्राइड्स का कॉन्सेप्ट दिया, न्यूलैंड ने ऑक्टेव का और मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल का, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो फेल हुए हैं, है ना। तो लास्ट में जो हमने देखा है कि मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल जो काफ़ी हद तक के सक्सेस हुआ, उस टाइम तक के जो 63 एलिमेंट्स नोन थे वो सक्सेसफुली क्लासीफाई भी हुए हैं। और जो हिस्ट्री है एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की, उसमें हम मेंडेलीव के वर्क को भुला नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद एलिमेंट की क्लासिफिकेशन को एक नई राह मिली और जल्दी से कुछ ही सालों के बाद में पीरियोडिक टेबल जो है वो बन चुका था। तो उनकी याद में उनके जो कंट्रीब्यूशन था, उनका जो वर्क था, उनके ऑनर के लिए जो बहुत बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुआ, आर्टिफिशियल एलिमेंट है, जो आप पीरियोडिक टेबल में जो लॉन्ग फॉर्म है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर है 101, सिंबल है MD और नेम है उसका मेंडेलीवियम। तो मेंडेलीवियम ये नाम किस पे से दिया गया है? मेंडेलीव पे, उनकी याद में उनको नाम दिया गया, उस एलिमेंट को नाम दिया गया है मेंडेलीवियम, उनके ऑनर में नाम दिया गया है। तो ये तो थी एक जनरल सा कॉन्सेप्ट था। तो हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, 19th सेंचुरी के कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एक ही किसी साइंटिस्ट पर डिपेंड करता है, बहुत सारे साइंटिस्ट का यहाँ पे रोल प्ले है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिनका कंट्रीब्यूशन था वो थे हेनरीज मूसले, इंग्लिश साइंटिस्ट हैं हेनरीज मूसले इन 1913। अब देखें, एक बात याद रखें कि जो इससे पहले जितने कॉन्सेप्ट थे वो किस पे डिपेंड कर रहे थे? एटॉमिक मास नंबर पे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम हेनरीज मूसले की बात कर रहे हैं, जो 1913 में उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट दिया था। एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक्सरे ट्यूब पे, एक्सरेज का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, कि किस तरीके से रेज पेनिट्रेट होती है वगैरह। तो उन्होंने देखा कि जो एक्सरेज हैं, एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी मतलब वेव होती हैं, जो वेव हैं, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी जिसकी, तो वो जो फ्रीक्वेंसी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रही थी एटॉमिक नंबर से। एक्चुअली ये एक फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है, हम इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, हम से एक जनरल टॉपिक लेके इसको आगे बढ़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी, हर एक एलिमेंट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना। हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनकी एक पर्टिकुलर अपनी फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो अब यहाँ फ्रीक्वेंसी बोले तो हर एक एलिमेंट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, मतलब हर एक एलिमेंट की अलग अलग क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट, मतलब हर डिफरेंट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, मतलब हर एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट रहेगी। तो वो जो एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके प्रोपोर्शनल है? एटॉमिक नंबर के। मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड है, नॉट एटॉमिक मास नंबर। सिर्फ आप इतना ही याद रखें इसमें कि हेनरीज मूसले ने जो एक्सपेरिमेंट किया और उससे ये प्रूफ किया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होती है, नॉट द एटॉमिक मास नंबर। तो 18 सेंचुरीज तक के जो डिस्कवरीज हुई हैं उस टाइम पे आइटम के इंटीरियर के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मतलब एटॉमिक मास नंबर का कॉन्सेप्ट था, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए जो डिस्कवरीज हो रही थी वो एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड हो रही थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे पता चला इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिर एटॉमिक नंबर्स होते हैं, फिर उस तरीके से जब स्टडी होते चले गई तो फिर पता चलता चला गया कि एटॉमिक मास नंबर से ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी होती है?
एटॉमिक नंबर की होती है। देखो कॉन्सेप्ट वही था। हाँ, ध्यान रखो कि मेंडलीव ने ये बोला था कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की रिपीट होती है, लेकिन अरेंज किसके बेसिस पे किया था? एटॉमिक मास नंबर पे। ठीक है। हेनरीज मोसले ने क्या किया कि उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। उसने एटॉमिक मास नंबर पे किया था, इसने एटॉमिक नंबर पे किया था, और उसने यही बोला कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होती है। तो लॉ क्या बना? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सिर्फ चेंज क्या हुआ? वहाँ पे था एटॉमिक मास नंबर, यहाँ पर है एटॉमिक नंबर। कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रही है। किसके साथ? एटॉमिक नंबर के साथ में। तो गॉट इट कि क्या हो रहा है यहाँ पर? कॉन्सेप्ट कितना चेंज हुआ? अभी तक के पढ़े हमने एटॉमिक मास नंबर, अब क्या पढ़ेंगे हम? एटॉमिक नंबर। क्लियर? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उसी को कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, ये बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इस कॉन्सेप्ट के पीछे, लेकिन जिसमें हेनरीज मोसले और बोर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो जैसे हमने देखा कि जितने एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ध्यान में रखना है किस बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। और हमको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है एटॉमिक नंबर, और हमने 9th क्लास में भी पढ़े हैं कि जो आइटम्स होते हैं, आइटम्स के आसपास में जो शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, इसके अंदर होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर, या फिर प्रोटॉन भी कह सकते हैं हम एटॉमिक नंबर। तो एलिमेंट्स जो है अरेंज किस बेसिस पे है? एटॉमिक नंबर पे। तो एटॉमिक नंबर में अरेंज होने की वजह से जो मेंडलीव के जो डीमेरिट्स थे वो काफ़ी हद तक के वो दूर हो गए थे। लेकिन एक हाइड्रोजन का जो कॉन्सेप्ट था, हाइड्रोजन का जो कन्फ्यूजन था, वो तो दूर ही नहीं हुआ कि हाइड्रोजन को कौन सी पोजीशन पे रखा जाए, हैलोजन्स के साथ रखा जाए या मेटल्स के साथ रखा जाए। वो तो आज भी सबके लिए क्वेश्चन मार्क है। लेकिन बाकी के जो डीमेरिट्स थे तो वो धीरे धीरे करके दूर हो गए, तो वो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो आपको अभी क्या याद रखना है कि जो पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है उसको, अरेंज किए हैं उसमें एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अब हम उसका देखते हैं स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको ये पीरियोडिक टेबल गिवन है पेज नंबर 23 पर। इसके बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले देखना है हमको इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। 7 है, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने हैं ये? 7 है। 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज। और ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा जाता है? पीरियड्स। 7 हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है पीरियड्स, और नंबर है 1 to 7। फिर ऊपर की तरफ देखेंगे कि 18 वर्टिकल कॉलम्स है। देखिए यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ से लेकर 18 तक के। तो 18 इस तरीके से सीधे सीधे से 18 है वर्टिकल कॉलम्स, और ये 18 वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप्स। 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिन्हें कहा जा रहा है ग्रुप। तो अब ये पीरियड्स और ग्रुप, ये जब
एक साथ में अरेंजमेंट हो रहा है इनका, तो फॉर्मेशन हो रहे हैं बॉक्सेस का। ये इस तरीके से छोटे छोटे से बॉक्सेस यहाँ पे फॉर्म हो गए। और आप देखेंगे कि ये जो बॉक्सेस हैं वो अरेंज है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, और वो भी सीरियल ऑर्डर में है। ये देखें, ये है, इसके ऊपर जो नंबर दिख रहा है आपको 1, ये सीरियल नंबर हो गया है, मतलब एटॉमिक नंबर है लेकिन वो सीरियल नंबर से वो अरेंज है। ये 1, फिर ये हीलियम देखें, इसके ऊपर है 2 लिखा हुआ। फिर देखें लिथियम है यहाँ पे 3, 4, फिर यहाँ देखें 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर इधर 11, 12, 13, 14, 15। तो कैसे आपको पढ़ना कैसे है ये पीरियोडिक टेबल? लेफ्ट और ये साइड क्या आ रहा है? राइट, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जो आप देखेंगे ऑर्डर, वो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, इधर से 18, फिर 19, 20, 21, 22, 23। ये सीक्वेंशियली अरेंज है। तो समझ में आ रहा है कि पहले क्या बताया हमने? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से आड़े आड़े। कितने हैं ये पीरियड्स? 7 पीरियड्स है। कितने हैं? 7 पीरियड्स हैं। और वर्टिकल इस तरीके से सीधे सीधे, ये कितने हैं? 18। 18 को क्या कहते हैं हम? 18 कॉलम्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप। तो 7 पीरियड, 18 ग्रुप्स। और जो बॉक्सेस बने हैं वो बॉक्सेस कैसे अरेंज हुए हैं? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। और पढ़ना कैसे आपको? लेफ्ट टू राइट करना है। अपार्ट फ्रॉम दीज एडिशन, यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 रोज, है ना, 2 रोज यहाँ पे दिख रही है ना, ये एक लाइन दिख रही है और ये एक लाइन दिख रही है। तो ये जो 2 रोज है जो सेपरेटली है, इसे कहते हैं एट द बॉटम ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो बॉटम में है, नीचे है, तो वो 2 सीरीज हैं। तो वो सीरीज को कहते हैं हम लेंथेनाइट सीरीज, लेंथेनाइट सीरीज। और नीचे वाले को कहते हैं हम एक्टिनाइड सीरीज, lengthenite series and actinide series. There are 2 series at the bottom of the periodic table, lanthanides and actinides. तो lanthanide अब याद रखिए, ये देखो La lanthanum से स्टार्ट हुई है lanthanide सीरीज, नीचे AC actinum से स्टार्ट हुई है, इसलिए नाम है इसका actinide सीरीज। और यहाँ इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं? 118। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 118, 180 एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। और अब इसके बाद आते हैं कि ये जो एंटायर पीरियोडिक टेबल है, ये पूरा जो पीरियोडिक टेबल है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ मतलब 4 ब्लॉक्स हैं इनके। क्या है ये? ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं। अब यहाँ देखें, ये देखिए, ये इसके ऊपर दिख रहा है एस ब्लॉक। तो एक ब्लॉक कौन सा हो गया? एस ब्लॉक हो गया। फिर यहाँ पर इस साइड में देखिए, राइट साइड में ऊपर क्या दिख रहा है आपको? पी ब्लॉक। तो यहाँ से यहाँ तक के ये क्या हो गया? ये पी ब्लॉक हो गया। फिर बीच में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए डी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक। और ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है, देखो एफ ब्लॉक। तो देयर आर 4 ब्लॉक, एस, पी, डी एंड एफ। याद रहेगा? तो आपको क्या क्या याद रखना है? 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स एंड 4 ब्लॉक्स। ये याद रखेंगे, 7 पीरियड, 18 ग्रुप्स और 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक कौन से? एस, पी, डी एंड एफ। अब यहाँ देखो, और इसको आगे बढ़ाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब ये जो एस ब्लॉक हैं, तो एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक के, मतलब जो ग्रुप्स आ रहे हैं इसके अंदर 1 and 2 ग्रुप, 1 and 2 ग्रुप्स के एलिमेंट क्या कहला रहे हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। अब देखिए, ये डी ब्लॉक है, चलो यहाँ पे लेते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में कहाँ से कहाँ तक क्या रहे हैं? देखो, 3rd ग्रुप, ये 3rd और ये है 12, 3rd से लेकर 12 तक के, 3 to 12 तक के। तो 3 to 12 ग्रुप जो है वो कौन से एलिमेंट्स कहला रहे हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। फिर उसके बाद में देखें 13 से 18, 13 से 18 पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक। अब देखें कि पी ब्लॉक में
पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, कहाँ से कौन से ग्रुप के आ रहे हैं, 13 to 18 ग्रुप एलिमेंट है ना। अब नीचे है एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें 2 सीरीज आ रही हैं, लैंथेनाइट सीरीज एंड एक्टिनाइट सीरीज। ध्यान में रखेंगे, एक्टिनाइट सीरीज एंड लैंथेनाइट सीरीज एफ ब्लॉक में। अब देखें कि ये जो 1 and 2 ग्रुप है ये क्या कहला रहा है, एस ब्लॉक। डी ब्लॉक में 3 से 12 ग्रुप, 3 से 12 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो कहला रहे हैं डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक को और एक नाम दिया गया है, इसे कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब ये एलिमेंट्स जितने हैं, ये जो एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक में सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर रखते हैं, मेटल्स हैं। डी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं। एफ ब्लॉक के भी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स है। लेकिन पी ब्लॉक में सब मिक्सचर है, ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक। मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स को किस तरीके से अलग अलग किया गया है, देखो ये एक आपको लाइन दिख रही है, देखो ये एक जिगजैग लाइन, ये ऐसे जिगजैग लाइन दिख रही है ना। ये जो जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है, जिसमें देखो ये है आपके पास में यहाँ एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जिगजैग लाइन में जो एलिमेंट्स हैं, तो ये है मेटलॉइड्स। ये क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड्स कहलाते हैं। अब ये मेटलॉइड्स के जितने भी लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट साइड कौन सा है, ये लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। तो ये जितने लेफ़्ट साइड में एलिमेंट्स हैं, तो लेफ़्ट साइड में जो है वो मेटल्स हैं, और जितने राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो जिगजैग लाइन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो जिगजैग लाइन में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है, मेटलॉइड्स है, ठीक है। और उसके लेफ़्ट साइड में, ये कौन सा साइड है आपका, लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट साइड में जितने आ रहे हैं वो मेटल्स हैं, और राइट साइड में जितने आ रहे हैं वो नॉन मेटल्स है। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही ऐसे हैं जिसमें ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, सभी एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है।